दोस्तों नमस्कार। मेंस आंसर राइटिंग का जो सिलसिला हम लेके आ रहे हैं उसी कड़ी में आज नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं। तो फर्जी मॉडल उत्तर का जो पोल खोल हमारा सीरीज चल रहा है वो सीरीज निरंतर आपके सामने उपस्थित रहेगा। क्योंकि हम फर्जी मॉडल उत्तर को तवज्जो नहीं देते हैं, तो आप जिस शहर में भी हो डिस्कशन और डिबेट के माध्यम से मेंस आंसर राइटिंग का तैयारी करें और फर्जी मॉडल उत्तर से और कॉपी पर लिखा हुआ अच्छा प्रयास उससे सावधान रहें। वो आपको एक बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। ठीक है, कहना हमारा काम है, मानना आपका काम है। कोई दिक्कत नहीं, मानिए चाहे अपना मानिए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको जागरूक करना मेरा कर्तव्य है। तो मेंस आंसर राइटिंग में यदि कोई भी दिक्कत हो आपको, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस के लिए कोई भी समस्या हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए इसी सिलसिला में हम अगले क्वेश्चन को आप देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन तक हम आपके सामने एक्सप्लेन किए थे। 13 नंबर क्वेश्चन हम आपके सामने आज एक्सप्लेन कर रहे हैं। और जब भी आप आंसर लिखें यार ओरिजिनल क्वेश्चन पे लिखें, ओरिजिनल क्वेश्चन पे भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि वही आपको आपकी औकात बताती है कि आप कितने पानी में हो। फर्जी मॉडल उत्तर और फर्जी क्वेश्चन से कभी आप यूपीएससी क्वालिफाई तो नहीं कर सकते हो, पीसीएस भी नहीं कर सकते हो। आइए क्वेश्चन क्या है देखिए। खपत पैटर्न, ये पहला सेगमेंट हो गया। और दूसरा विपणन दशा, कंजम्पशन पैटर्न एंड मार्केटिंग कंडीशंस में परिवर्तन के संदर्भ में। ठीक है, ये कह रहा है भारत में। ठीक है, भारत में क्यों हो सकता है पूछ दे, कभी बिहार में, यूपी में, अन्य स्टेट में, आप जिस स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं वहां भी पूछ सकता है। तो फसल प्रारूप क्रॉपिंग पैटर्न में हुए परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। इतने सेगमेंट होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और 6। इसलिए 6 पैटर्न, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। यदि आप प्रैक्टिस किए होंगे तो फिर एक बार काफ़ी है। क्वेश्चन को हम आपको आसान भाषा में समझा देते हैं। क्या कह रहे थे कि कंजम्पशन पैटर्न मतलब खपत पैटर्न। खपत का मतलब हुआ कि मार्केट में, ठीक है ना, या समाज में जिस फसल का खपत अधिक होगा, जिस फसल को लोग अधिक खाएंगे, उसका क्या होगा, उत्पादन अधिक होगा। किसान उसी फसल का उत्पादन करेगा। अब आप इंडस्ट्रियाँ भी क्या करती है, मार्केट में जिसकी मांग अधिक होती है, समाज जिसका उपयोग अधिक करता है, वो क्या करता है, उसका उत्पादन अधिक करता है। तो वही यहाँ पे 2 कंडीशन आपको दिया है, कंजम्पशन पैटर्न और मार्केटिंग कंडीशन। तो देखिए डिमांड उसी का होगा ना जो आदमी खाएगा, मार्केट में उसी की डिमांड होगी जिस पे आदमी अधिक तवज्जो देगा। जैसे दाल पर अधिक तवज्जो दिया तो क्या होगा, दाल का प्रोडक्शन अधिक होगा। सब्जी पर अधिक दिया तो सब्जी का प्रोडक्शन अधिक होगा। इसी तरीक़ा से जिस फसल की समाज में, मार्केट में मांग होगी, मांग ने भारत में फसल प्रारूप क्रॉपिंग पैटर्न में परिवर्तन किया है, उसी का व्याख्या कार्य करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आप कुछ दिन पहले, आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले जाइए, तो बहुत सारे ऐसे फसल थे, जैसे मरवा एक होता है, तिल होता है, जैसे वो जूट होता है। अभी देखिए क्या इस सब का खेती होता है क्या, बहुत आदमी समझने लगता है, नाम भी नहीं सुने होंगे। इसकी खेती बहुत कम होती है ना। बिहार साइड में पहले काफ़ी खेती होती थी। क्यों? क्योंकि ये पहले डिमांड था, अब इसकी डिमांड खत्म हो गई, तो फसल पैटर्न क्या होगा, चेंज हो गया। तो समय के साथ चीज़ें, फसल पैटर्न, हमारे खान पान में, व्यवहार में चेंजिंग आता है, तो हम मार्केट से अन्य चीज़ों का डिमांड करने लगते हैं। अन्य चीज़ों का डिमांड करते हैं तो किसान फिर उसका प्रोडक्शन करना शुरू कर देता है। तो क्वेश्चन आप आसान भाषा में समझ गए होंगे। आइए हम इसकी भूमिका लिखने का प्रयास करते हैं और बॉडी लिखने का प्रयास करते हैं, तो थोड़ा जगह हमको मिल जाए। तो फर्जी मॉडल उत्तर से आप सावधान रहेंगे, नहीं तो आप कभी मेंस आंसर राइटिंग नहीं सीख पाएंगे। और यदि आपको कोई समस्या हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए यदि हम यहाँ पे भूमिका लिखने का प्रयास करें, तो देखिए भूमिका में क्या लिखा जाएगा। हमने कहा कि इस क्वेश्चन में एक मुख्य शब्द क्या है, वो है क्रॉपिंग पैटर्न, फसल प्रारूप। ठीक है, तो फसल, यही कह रहा है फसल प्रारूप। अब देखिए जो फसल प्रारूप है हमारा, इसमें क्या हो रहा है, कंजम्पशन यानी खपत पैटर्न, हाँ ठीक है, खपत पैटर्न। और दूसरा मार्केट, किधर गया क्वेश्चन, हाँ ये हमारा मार्केट कंडीशन यानी विपणन दशा। तो हम मार्केट ही लिख देते हैं, विपणन थोड़ा कठिन हिंदी है, मार्केट। तो ये देखिए इस दोनों के कारण ही तो फसल प्रारूप में चेंज हो रहा है ना, कि नहीं, पहले कोई और फसल उपज रहा था, अभी कुछ और फसल उपज रहा है, हो सकता है कुछ दिन बाद और कोई दूसरा फसल उपजने लगे। तो इसकी भूमिका क्या लिखें, तो भूमिका देखिए फसल प्रारूप से आप भूमिका लिखिए, क्योंकि क्वेश्चन का जो मेन वर्ड है वो फसल प्रारूप है, फसल प्रारूप में चेंजिंग हो रहा है। तो क्या भूमिका लिखें। आप जानते हैं कि भारत जो है, हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है।
आप क्या यहाँ से शुरू नहीं कर सकते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत में विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों के कारण, क्योंकि जो हमारा भारत है अलग अलग भौगोलिक परिस्थिति है, तो विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों के कारण भिन्न भिन्न फसलों का उत्पादन विभिन्न मौसमों में, ठीक है, विभिन्न मौसमों के अनुकूल किया जाता है। उदाहरण के लिए खरीफ फसल, रबी फसल व जायद फसल मौसमों के अनुकूल परिस्थितियों के अनुसार किया जाता है, इसे ही फसल प्रारूप कहा जाता है। क्या ये भूमिका आपका नहीं हुआ? फिर से हम भूमिका पढ़ दें। भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत ने विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों के कारण भिन्न भिन्न प्रकार की फसल विभिन्न मौसमों के अनुकूल परिस्थितियों में उपजाया जाता है या उसका उत्पादन किया जाता है। उदाहरण के लिए रबी, खरीफ व जायद फसल को मौसम अनुकूल परिस्थितियों के अनुसार उसका उत्पादन किया जाता है, जिसे ही फसल पैटर्न कहा जाता है। तो ये आपका भूमिका हो गया। उदाहरण आपने रबी खरीफ का यदि और एक्सप्लेन करना है तो कर दीजिए। चावल धान देखिए, चावल, गेहूं, कपास, चाय, कॉफ़ी, जूट, मक्का, दाल, तिलहन, कितना एग्जाम्पल दें हम आपको, रागी, बाजरा, आपके पास बहुत एग्जाम्पल होगा। तो भूमिका आप समझ गए होंगे। आइए अब हम बॉडी की बात करते हैं कि बॉडी में क्या लिखा जाता है। यहाँ पे हम बॉडी क्वेश्चन आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। बॉडी, तो बॉडी में हमने कहा क्या, दो, खपत पैटर्न और विपणन दशा। यही है ना कि संदर्भ में इन्होंने कैसे परिवर्तित किया है। तो हम पहले लिख दें क्या, खपत पैटर्न, ठीक है, एवं विपणन, ठीक है, दशा। हमने ये लिख दिया और इसको हमने अंडरलाइन कर दिया। हमने कहा कि सब टॉपिक बनाना बहुत अनिवार्य है, यदि नहीं बनाएंगे तो आंसर का तारतम्य आपका थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है। इससे एग्जामिनर को जांचने में आसानी होती है, तो वो आपके कॉपी के प्रति निश्चित थोड़ा सा नॉर्म सॉफ्ट भाव रखेगा, नहीं तो थोड़ा दिक्कत भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट हम डालें, क्या डालें पहला पॉइंट ये बताइए। क्या जैविक खेती का मांग मार्केट में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये बताइए। क्या खपत पैटर्न में जो हम भोजन आजकल करते हैं उसमें जैविक फसल का, जैविक प्रोडक्शन का, जैविक उत्पाद का मांग बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? आप कहेंगे जी बिल्कुल बढ़ रहा है। तो क्या जैविक खेती या जैविक फसल, आपको जो भी लिखना है, क्या ये जो है हमारे परिवर्तन किया है? जैविक फसल की या जैविक खेती की मांग ने, खपत पैटर्न ने हमारे क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज किया है या कि नहीं किया है? क्योंकि बिल्कुल किया है। तो आप आज से पहले, आप 5 साल, 7 साल, 10 साल पहले क्या जैविक फसल का इतना डिमांड था? नहीं था। जैसे ही मार्केट में डिमांड हुआ, लोगों ने इसका उपभोग करना शुरू किया, तो आदमी जैविक फसल को अधिक उत्पादन करने लगा। भारत सरकार के द्वारा जैविक फसल को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसको कहा जाता है जीरो बजट फार्मिंग, ठीक है। तो आप समझ के पहला जैविक फसल, आप इसको एक्सप्लेन कर लेंगे, इसमें चूंकि कुछ नहीं है। तो जैविक फसल को सिक्किम का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि सिक्किम ऐसा राज्य जो कि पूरी तरीका से जैविक फसल का उत्पादन करता है 100%। वहाँ तो बिल्कुल रसायन का उपयोग नहीं होता है, आप जानते हैं। तो एग्जाम्पल डाल दीजिए, इसको एक्सप्लेन कर लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल हम चलते हैं। पहला पॉइंट आप समझ गए होंगे, आप दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, पीएम अन्न श्री योजना। हाँ, पीएम अन्न श्री, ठीक है, अन्न श्री या श्री अन्न ऐसे ही कुछ लिखा हुआ, अन्न श्री योजना ही है। अभी देखेंगे 2023-24 के बजट में इसका घोषणा किया गया था। तो क्या इसके तहत क्या है, मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार ने क्या किया, मोटे अनाज को प्रोत्साहन दे रहा है सरकार, जिसमें क्या है, बाजरा है, रागी है, काफ़ी सारे एग्जाम्पल इसका आपको मिल जाएगा मोटे अनाज का। तो ये क्या है, ये बताइए, ये सरकार ने क्यों प्रोटेक्शन दिया? सरकार ने जो तो खपत पैटर्न और मार्केट में चूंकि इसकी डिमांड बढ़ रही है मोटे अनाज की, आजकल देखिए बहुत आदमी बाजरा, रागी, सब गेहूं के साथ पिसा के उसका रोटी खाने लगा है, कि मोटे अनाज की प्रधानता थोड़ी बहुत धीरे धीरे बढ़ने लगी। हाँ, बहुत अधिक नहीं, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रही है। तो यह क्या किया, इन्होंने हमारे फसल पैटर्न को चेंज कर दिया कि जो एमपी, मध्य प्रदेश, तेलंगाना आदि के जो किसान हैं वो मोटे अनाज का उत्पादन अपेक्षाकृत अब अधिक करने लगा है। आप जानते हैं कि इसी इलाका मोटा अनाज होता है, उसके लिए बारिश की आवश्यकता कम होती है। तो क्या आप इस पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि भारत सरकार के द्वारा 2023-24 के बजट के माध्यम से भी
मार्केट की डिमांड को देखते हुए या खपत पैटर्न को देखते हुए प्रधानमंत्री अन्न श्री योजना का शुभारंभ किया गया, जिसका लक्ष्य है, जिसका उद्देश्य मोटे अनाज को बढ़ावा देना है। और इसको देखते हुए मोटे अनाज के उत्पादन में क्षेत्र में वृद्धि हुआ है। तो क्या हुआ, ये पैटर्न को चेंज किया या नहीं किया? बिल्कुल। तो ये एकदम ऐसे ही देखिए, आपको लेटेस्ट पॉइंट डालना पड़ेगा। यदि आप लेटेस्ट पॉइंट, अपडेट पॉइंट नहीं डालेंगे, पुराना कोई पॉइंट डालेंगे जो फर्जी मॉडल उत्तर का, तो वहाँ पे मार्किंग आपकी थोड़ी कम हो जाएगी। चलिए अब तीसरा देखिए, प्रोटीन युक्त भोजन की मांग। प्रोटीन युक्त भोजन, जैसे हमारे देश में जो कुपोषण की समस्या है, तो कुपोषण को दूर करने के लिए क्या चल रहा है आजकल? देखिए स्कूल में भी अंडा, मछली, दूध, काफ़ी सारी चीज़ें दिया जा रहा है, दाल। तो प्रोटीन युक्त भोजन की मांग, इसने क्या किया? दलहन के उत्पादन को बढ़ावा दिया। ठीक है, जो मत्स्य है, मत्स्य के उत्पादन को बढ़ावा दिया। जो हमारा मत्स्य है, अंडा उत्पादन को बढ़ावा दिया, दूध उत्पादन को बढ़ावा दिया। आप देखिए हमारे यहाँ दूध उत्पादन बढ़ गया है, भारत दुनिया का पहला कंट्री है दूध उत्पादन में। तो क्या ये प्रोटीन युक्त भोजन की मांग ने इस फसल पैटर्न को चेंज किया कि नहीं किया, आप ये बताइए। एग्जाम्पल आपके सामने है। तीसरा पॉइंट आप डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं? बेशक आप डाल सकते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है कि प्रोटीन युक्त भारत में कुपोषण की, और एसडीजी का जो हमारा लक्ष्य है, तीसरा या चौथा शायद है, तो उसमें क्या है? नो पॉवर्टी नो हंगर। हाँ, नो पॉवर्टी नो हंगर तो दूसरा ही है यार, नो हंगर दूसरा ही है, तीसरा तो एजुकेशन हेल्थ आ गया, दूसरा ही है। तो एसडीजी के दूसरे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के द्वारा भी इस तरह का बल दिया जा रहा है। और इन्होंने क्या किया, इस मांग को बढ़ा दिया है, या लोगों की आमदनी इसकी मांग को बढ़ाया, मार्केट में इसकी मांग बढ़ी, और इन्होंने हमारे फसल पैटर्न को, जो परंपरागत फसल रूप था, उससे हमें इस पर स्थानांतरित कर दिया है, रूपांतरित कर दिया, परिवर्तित कर दिया है। तो आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा। चलिए हम लोग चौथे पॉइंट की तरफ बात करते हैं। चौथा पॉइंट हमारा है आयात प्रतिस्थापन। तो वो देखिए, वो हमारा भोजन वाला था, खपत पैटर्न, थोड़ा मार्केटिंग वाला भी पॉइंट डालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का मिक्सिंग करना पड़ेगा ना, एक ही पॉइंट से तो काम नहीं चलेगा, एक ही टाइप के। तो हमने कहा आयात प्रतिस्थापन। आप प्रतिस्थापन शब्द थोड़ा भारी भरकम यदि आपको लग सकता है, मीनिंग समझाते हैं, लेकिन यदि मेंस लिखना हो तो ऐसे ही शब्दों का थोड़ा आपको प्रयोग करना पड़ेगा, ताकि लगे कि हाँ विद्यार्थी को, छात्र को भाषा का भी ज्ञान है। तो देखिए, हम पाम ऑयल का कितना आयात करते हैं? आप जानते हो कि हम तेल का, जो हमारा खाने का तेल है, मस्टर्ड ऑयल है, हम उसका बहुत आयात करते हैं, इंडोनेशिया से, मलेशिया से पाम ऑयल बहुत आयात करते हैं। तो क्या हमारे यहाँ किसान को इस आयात को प्रतिस्थापन, मतलब आयात को कम करने के लिए, पूरी तरीक़ा से तो रोक नहीं सकते हैं, लेकिन आयात को कम करने के लिए भारत के किसान ने तिलहन या फसलों का उत्पादन, तिलहन फसलों का उत्पादन में वृद्धि हुआ है हाल के कुछ दिनों में। ठीक है, जो हमारा कोविड के बाद का सत्र चला है, जब तेल काफ़ी अधिक आने लगा, पाम ऑयल हमारा भारत काफ़ी अधिक इंपोर्ट करने लगा, तो इसको रोकने के लिए सरकार के द्वारा भी और विभिन्न राज्य सरकार के द्वारा भी तिलहन फसल को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि हमें तेल आयात करने पर जो रुपया खर्च करना पड़ रहा है, वो हमें खर्च ना करना पड़े। आप समझ गए? तो आयात प्रतिस्थापन, यहाँ पे आपने तिलहन का एग्जाम्पल दे दिया। तो अलग अलग एग्जाम्पल, अलग अलग पॉइंट आ रहा है, रिपीटेशन तो नहीं हो रहा है, आप समझ चुके हैं। चौथा पॉइंट ले लीजिए, इसके बाद ये बहुत बढ़िया वाला पॉइंट है, भयानक वाला पॉइंट है। सरकार क्या करती है? एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। आप इसका डिटेल, न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब देखिए सरकार क्या करती है, 23 फसल पे न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। ठीक है, तो उसमें गेहूं और चावल का खरीद सरकार सबसे अधिक करती है। क्यों? क्योंकि इसे पीडीएस में सरकार को वितरण करना होता है, जो खाद्य वितरण प्रणाली, हमारा 5 केजी फ्री अनाज मिलता है लोगों को, तो उसके लिए क्या करती है? सरकार खरीदती है। तो इन्होंने, तो क्या है, ये मार्केट की मांग हो गई। सरकार जब खरीदा तो मार्केट की मांग हो गई ना। तो देखिए धान और गेहूं का उत्पादन कितना अधिक होने लगा है। क्यों? एमएसपी के कारण। तो एमएसपी ने भी सरकार की सब्सिडी, आप सहायकी भी लिखेंगे, सरकार के द्वारा उर्वरक पर भी सब्सिडी दी जाती है, आप जानते होंगे। तो एमएसपी और प्लस, जब आप पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे तो वहाँ सब्सिडी का जिक्र करेंगे कि एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य ने पैटर्न को चेंज किया है, जिसके कारण किसान धान और गेहूं की तरफ अधिक आकर्षित हुए हैं। और उर्वरक पर दी जाने वाली सब्सिडी के कारण, ठीक है, धान और गेहूं का उत्पादन अधिक हुआ है। और पीडीएस में सरकार को पीडीएस में वितरण करने के लिए सरकार इसकी खरीदारी करती है। तो इस पॉइंट आप समझ गए, एमएसपी वाला, इसको तो बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन कर लेंगे। चलिए अगला हम बात कर लेते हैं, चौथा पांचवा पॉइंट जो भी हमारा, अनुबंध कृषि, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध कृषि। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे जो मार्केट फर्म है,
बहुत सारे मार्केट फर्म, जो इंडस्ट्री है, उद्योगपति है, उद्योग है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में कार्य करता है, वो क्या करता है, वो किसानों से कॉन्ट्रैक्ट कर ले। जैसे मॉन्सेंटो बहुत सारा चिप्स बनाने वाली कंपनी है, टमाटो का केचप जो सॉस होता है वो बनाने वाली कंपनी है, तो क्या करते हैं, किसानों से अनुबंध कर लिया कि हमें इतने टमाटो चाहिए, हमें इतना आलू चाहिए, हमें ये चाहिए, तो वो क्या करते हैं, अनुबंध करती है और किसान फिर उस अनुबंध के अनुकूल उसी फसल का वो उत्पादन करता है और फिर उस कंपनी को देता है। तो क्या ये बताइए, इन्होंने इस अनुबंध कृषि ने फसल पैटर्न को परिवर्तित किया, चेंज किया कि नहीं किया? आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, टमाटो का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, टमाटर का, और आलू की चिप्स का एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। आलू चिप्स वाला तो बहुत अक्सर विवाद में रहता है, मॉन्सेंटो वाला काफ़ी विवाद भी चला था गुजरात में। तो ये अनुबंध कृषि ने हमारे यहाँ क्या है, यही मार्केट की डिमांड, मार्केटिंग वाला पॉइंट लिखा है ना कि मार्केटिंग कंडीशन, तो मार्केटिंग कंडीशन क्या है, अनुबंध कृषि। इन्होंने क्या किया है, फसल पैटर्न को चेंज कर दिया है, तो लिख लेंगे आप। चलिए अगला पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। अब वैश्विक मांग, वैश्विक डिमांड, वैश्विक, देखिए विश्व में जो मांग होती है वो भी हमारे पैटर्न को प्रभावित करता है। अब देखिए रूस यूक्रेन के युद्ध ने गेहूं के प्रोडक्शन पे काफ़ी अधिक नकारात्मक प्रभाव डाला है। तो कुछ दिन पहले भारत के किसान ने गेहूं का इंपोर्ट भी एक्सपोर्ट कर रहा था, हम भी भारत से भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट होता है। तो इस पॉइंट में आप लिखेंगे कि विश्व में जिस प्रकार की उथल पुथल चल रही है, रूस यूक्रेन, इजराइल हमास आदि या वैश्विक तनाव के कारण दुनिया के कृषि पैटर्न या कृषि प्रारूप या कृषि उत्पादन प्रभावित हुआ है, जिनकी मांग ने या जहां विश्व में फसलों की मांग ने भारत के कृषि पैटर्न को प्रभावित किया। उदाहरण के लिए गेहूं का निर्यात, चावल का निर्यात आदि। बागवानी फसल, यहाँ पर आप बागवानी फसल भी लिख सकते हैं। और जो हिमाचल से सेब का उत्पादन होता है, तो हम जो फल है हमारा, फ्रूट्स है, हम उसका भी काफ़ी अधिक मात्रा में एक्सपोर्ट करते हैं। तो आप यहाँ इसका एग्जांपल दे सकते हैं कि वैश्विक मांग, दुनिया में विश्व में हो रहे उथल पुथल ने, रूस यूक्रेन आदि या इजराइल या हमास के युद्ध ने वैश्विक स्तर पर खाद्य उत्पादन में संकट उत्पन्न हुआ है, जिसके कारण वैश्विक बाजार में इन चीज़ों की मांग बढ़ी है और इन्होंने भारत के क्रॉपिंग पैटर्न को प्रभावित किया, क्योंकि भारत इन सब चावल, गेहूं, बागवानी फसल और फ्रूट्स, फल आदि का निर्यात भी करता है। तो इन्होंने क्या किया, पैटर्न को चेंज कर दिया, क्रॉपिंग पैटर्न को परिवर्तित कर दिया। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। 6-7 पॉइंट हमने आपको बता दिया है। यदि आप एक्सप्लेन करेंगे तो पर्याप्त आपके पास कंटेंट रहेगा लिखने के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं निष्कर्ष की। निष्कर्ष में क्या लिखें, तो हमारा प्रयास यदि आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर वेयर क्या करें वीडियो को। चलिए निष्कर्ष, देखिए निष्कर्ष हमें क्या लिखना है, तो निष्कर्ष थोड़ा सा सोचिए, क्योंकि देखिए निष्कर्ष थोड़ा सा अलग लिखिए। क्योंकि यार उसी बात को घुमा फिरा के मत लिखिए। अब देखिए निष्कर्ष में क्या है, जलवायु परिवर्तन। यहाँ पे चूंकि क्वेश्चन कभी आपसे यही पूछ सकता है कि जलवायु परिवर्तन ने भारत में क्रॉपिंग पैटर्न को परिवर्तित किया है, व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन ये भी तो बन सकता है क्रॉपिंग पैटर्न पे, तो यहाँ आप जलवायु परिवर्तन से जोड़ दीजिए। तो जलवायु परिवर्तन, ठीक है, जलवायु परिवर्तन वह भारत के आर्थिक विकास के बीच समन्वय स्थापित करते हुए, ठीक है, या वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन को देखते हुए वह भारत के आर्थिक विकास, तो जलवायु परिवर्तन होगा तो भारत का आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न होगा, तो हमारे लिए विकास भी आवश्यक है और जलवायु परिवर्तन तो हो ही रहा है। तो जलवायु परिवर्तन, वर्तमान समय में हो रहे जलवायु परिवर्तन वो भारत के आर्थिक विकास के बीच समन्वय स्थापित करते हुए भारत के किसानों को या भारत सरकार को या भारत के किसानों को जलवायु अनुकूल कृषि को प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए। पूर्ण विराम। समझ गए कि जलवायु परिवर्तन, वर्तमान समय जलवायु परिवर्तन के परिस्थिति को देखते हुए भारत के आर्थिक विकास के लिए दोनों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए, ठीक है, समन्वय स्थापित करते हुए जलवायु अनुकूल कृषि को प्रोत्साहित या जलवायु अनुकूल उत्पादन को जलवायु अनुकूल कृषि को प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए। पूर्ण विराम। ये आपका हो गया निष्कर्ष कि आपने लास्ट में क्या किया, जलवायु परिवर्तन को भी जोड़ दिया। ये होता है भविष्य उन्मुखी, कि एग्जामिनर को इससे पता चल जाएगा कि नहीं, लड़का के पास सारा नॉलेज है कि जलवायु परिवर्तन को भी चीज़ों से कनेक्ट कर दिया है और भारत का आर्थिक विकास, और दोनों बहुत जरूरी है। समझ गए, ताकि यहीं पर थोड़ा जोड़ना है, प्रोत्साहित किया, ताकि हम 2030 तक हम अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव कर सके, प्राप्त कर सके। पूर्ण विराम। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आप कंप्लीट समझ गए होंगे। चलिए फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ अगले क्वेश्चन के लेकर उपस्थित होंगे।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्जी मॉडल उत्तर से आप सावधान रहेंगे, हमारा यही रिक्वेस्ट है। और हमारा प्रयास यदि अच्छा लगता है तो आप इसको प्रोत्साहित करें। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।